नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होगा। आज के एपिसोड में बोंदिता अपनी माँ से फोन में बात करती रहती है और बताएगी कि मैं पति बाबू को हारने नहीं दूंगी, मैं उनकी हर बात मान रही हूँ और तुम देखना पति बाबू जीत जाएंगे। अचानक बोंदिता के पेट में दर्द होने लगता है और गला सूखने लगता है। बोंदिता कहती है, माँ मुझे क्या हो रहा है। खैर बोंदिता को तो ये पता ही नहीं कि दूसरी तरफ टेलीफोन पे माँ नहीं है। बोंदिता फोन रख के पानी के पास जाती है। वो पानी पीना चाहती है लेकिन तभी उसे याद आता है कि पति बाबू ने पानी पीने के लिए मना किया था। बोंदिता पानी नहीं पीती। कोली और बट्टू ये सब देखते रहते हैं कि बोंदिता की तबीयत बहुत खराब हो रही है। तभी अनिरुद्ध अपने घर वापस आ जाता है। सौदामिनी अनिरुद्ध का रास्ता रोक लेती है और बताती है कि मैंने बोंदिता के लिए पूजा की है और उसके लिए मैं प्रसाद लाई हूँ। प्रसाद खाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उसे ये प्रसाद जाके खिला देती हूँ। तभी कोली दौड़ती हुई अनिरुद्ध के पास आएगी और उसे बताएगी कि बहुरानी की तबीयत ठीक नहीं है। अनिरुद्ध पूछेगा क्या हुआ, तभी सबको बोंदिता की गिरने की आवाज आएगी। बोंदिता सीढ़ी से गिर जाएगी और बेहोश हो जाएगी। अनिरुद्ध घबरा जाएगा कि बोंदिता को क्या हो गया। कोली बताएगी कि बहुरानी को बहुत प्यास लग रही थी, उन्हें बहुत तकलीफ थी, लेकिन इतनी तकलीफ के बावजूद उन्होंने एक घूंट भी पानी नहीं पिया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत तकलीफ है और वो अपने कमरे में जा रही थी, तभी सीढ़ी से गिर गई। अनिरुद्ध को लगेगा कि बोंदिता के खिलाफ किसी ने साजिश करी है। वो कहेगा मैं पता लगा के रहूंगा कि बोंदिता की ये हालत किसने करी। सौदामिनी घबरा जाएगी। तभी काका बाबू आ जाएंगे। काका बाबू कहेंगे कि मैं जानता हूँ कि बोंदिता की हालत किसने करी। अनिरुद्ध कहेगा किसने। काका बाबू कहेंगे कि बोंदिता की इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम्हारी जिद की वजह से बोंदिता की ये हालत हुई। तुम उसे न खाने को देते हो, न पानी पीने को देते हो, जाने क्या क्या उसके ऊपर प्रयोग करते हो और देखो बहू का क्या हाल हो गया। तभी अनिरुद्ध के पिता भी वहां आ जाएंगे और कहेंगे कि त्रिलोचन भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बोंदिता की इस हालत की सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारी जिद और अहम की वजह से इस बच्ची का ये हाल हुआ है। तुम इसे अपने हाथ की कठपुतली समझते हो और जैसा चाहे नचाते हो, और देखा तुमने इसका क्या हाल हो गया है। तुमने इसकी जिम्मेदारी ली है लेकिन तुमने इसका क्या हाल कर दिया। क्या सोचेगी इसकी माँ, तुम उसे क्या बताओगे कि तुमने इस बच्ची के साथ क्या किया। चारों ओर से अनिरुद्ध के ऊपर आरोप लगने लगते हैं। अनिरुद्ध सौदामिनी से कहता है, तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो, तुम बताओ क्या बोंदिता की इस हालत का मैं ही जिम्मेदार हूँ। सौदामिनी कहती है कि मुझे लगता है कि बोंदिता की इस हालत के सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम तो अपनी जिद में थे, तुम तो बोंदिता का भला ही चाहते थे और इसीलिए तुमने शर्त मानी थी, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि बोंदिता की ये हालत हो जाएगी। वो कहती है कि अब जब बोंदिता की माँ को ये सब पता चलेगा तो शायद वो समझ जाए कि तुमने ये जानबूझ के नहीं किया, तुम तो बोंदिता का भला ही चाह रहे थे। इधर संपूर्णा के घर में सौरभ की तबीयत खराब हो जाती है। उसे लगातार उल्टियां होती रहती हैं। संपूर्णा की सास बोलती है कि बहू तुमने सौरभ को खाना दिया था, उसके खाने में तुमने कुछ मिला तो नहीं दिया था। संपूर्णा की सास की नजर जाती है संपूर्णा की साड़ी में। वो कहती है, बहू तुम्हारी साड़ी में हरा हरा क्या लगा है, सच सच बताओ तुमने सौरभ को क्या खिलाया। संपूर्णा की सास उसे सौरभ की कसम खिलाती है और कहती है, सच बताओ तुमने सौरभ को क्या खिलाया है। संपूर्णा मान लेती है कि उसने सौरभ के खाने में दवाई मिला दी थी। संपूर्णा कहती है, मैं अपने पति का बुरा थोड़ी चाहती हूँ, लेकिन ये तो मैंने उनके भले के लिए किया था, ये मैंने वैद्य जी के कहने पे किया था। तभी संपूर्णा को ध्यान आता है कि कहीं बोंदिता ने ये दवाई तो नहीं खा ली। इधर अनिरुद्ध चारों ओर से ताने सुन के ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि बोंदिता की इस हालत का सिर्फ वही जिम्मेदार है। अनिरुद्ध फैसला कर लेता है कि बोंदिता जब होश में आ जाएगी और उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं खुद उसे उसकी माँ के पास छोड़ आऊंगा। अनिरुद्ध कहता है कि मैं ये चुनौती हार गया और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बोंदिता अनिरुद्ध को चुनौती हारने देगी? क्या अनिरुद्ध सचमुच बोंदिता को उसके घर छोड़ आएगा या फिर उसे सच पता चल जाएगा कि बोंदिता की इस हालत की जिम्मेदार सौदामिनी है? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।